गहरे नीले समंदर के नीचे, जहां सूरज की किरणें मुश्किल से पहुंचती थीं, वहां एक नन्ही जलपरी रहती थी, लीरा। वो बाकी जलपरियों से अलग थी। उसकी आंखें मोती जैसी चमकती थीं और उसके बालों में हमेशा छोटे छोटे शैवाल झिलमिलाते रहते थे। लीरा की दादी, जो समंदर की सबसे पुरानी जलपरी थीं, कहती थीं, हर लहर एक दुआ लेकर आती है, बस उसे सुनने वाला चाहिए। लीरा रोज घंटों लहरों की आवाज सुनती, मगर कभी समझ नहीं पाती कि उनमें कौन सी दुआ छुपी है। एक दिन जब वो मूंगे की चट्टानों के पास तैर रही थी, उसने देखा समंदर के ऊपर से एक सुनहरी नाव डूब रही है। नाव पर एक इंसान था, एक राजकुमार, जिसकी आंखें समंदर जितनी गहरी थीं। वो बेहोश होकर नीचे डूबने लगा। लीरा ने बिना सोचे उसे पकड़ लिया और किनारे तक ले गई। जब वो जागा, सूरज उग रहा था। उसने चारों ओर देखा, मगर लीरा तब तक लहरों में छुप चुकी थी। बस एक मोती उसके पास रह गया था, वही मोती जो लीरा की आंखों से गिरा था। दिन बीत गए। लीरा हर रात ऊपर जाती और उस राजकुमार को देखती, जो अपने महल के बालकनी में खड़ा होकर उसी मोती को थामे रखता। वो हर रात उससे कुछ कहता, जिसने मेरी जान बचाई, अगर तू सुन रही है तो लौट आ। लीरा का दिल कांप जाता। वो इंसानों की दुनिया में रहना चाहती थी, उसकी तरह चलना चाहती थी। एक दिन उसने समंदर की अंधेरी गुफा में रहने वाली जादूगरनी से मुलाकात की। एक दिन जादूगरनी ने मुस्कुराकर कहा, मैं जानती हूं तुम क्या चाहती हो। इंसान बनना आसान नहीं, इसके लिए तुम्हें अपनी यादें छोड़नी होंगी। मेरी यादें? लीरा ने हैरानी से पूछा। हाँ, जादूगरनी बोली, तुम्हें अपने समंदर, अपने घर और अपने गीतों की याद भूलनी होगी, तभी तुम ऊपर रह पाओगी। लीरा ने आंखें बंद कीं और सिर हिलाया। अगर मुझे एक रूह मिल जाए तो मैं सब भूल जाऊंगी। एक दिन जादूगरनी ने उसे एक मोती का अमृत दिया। इसे सूरज निकलने से पहले पी लेना, उसने कहा। तुम्हारी दुम टांगों में बदल जाएगी, मगर याद रखना, अगर उस इंसान ने तुम्हें पहचान लिया तो तुम जिंदा रहोगी, अगर नहीं तो तुम हवा बन जाओगी। लीरा ने अमृत पी लिया। तेज दर्द ने उसके पूरे शरीर को झकझोर दिया। जब सूरज उगा, वह किनारे पर थी, इंसानों जैसी मगर बिना आवाज की। वही राजकुमार था। उसने उसे देखा, मुस्कुराया और कहा, तुम मुझे उस मोती की याद दिलाती हो। वो उसे अपने महल ले गया। दिन बीतते गए, लीरा उसकी परछाई बन गई। वो उसके साथ चलता, हंसता, मगर उसे पहचान नहीं पाया। लीरा सिर्फ मुस्कुराती और चुप रहती। एक दिन उसने सुना, राजकुमार की शादी एक और शहजादी से होने वाली है। वो वही लड़की थी जिसने लीरा को किनारे पर देखा था। राजकुमार ने समझा कि वही उसकी जान बचाने वाली थी। लीरा का दिल टूट गया, मगर उसके होठों पर मुस्कान रही। रात को वह अकेली किनारे पर गई। चांदनी लहरों पर गिर रही थी। उसने आहिस्ता से कहा, मेरी दुआ तो बस उसकी खुशी थी। सुबह जब सूरज निकला, समंदर पर एक चमकता मोती तैरता मिला। राजकुमार ने उसे देखा। दिल से आवाज आई, तुम यहीं हो, मेरे आसपास। वो मोती उठाकर सीने से लगाता है और उसी पल एक नरम हवा उसके गालों को छूती है। वो मुस्कुराता है, क्योंकि उसे महसूस होता है कि लीरा अब हवा बनकर हमेशा उसके साथ है। सीख, सच्ची मोहब्बत पाने की नहीं, निभाने की होती है, और कुर्बानी में ही सबसे बड़ा जादू छिपा होता है।